चुनावी माहौल गर्म है और पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव जो भी बिल्कुल नज़दीक है। हमें पता है 5 तारीख को चुनाव है और अभी हम पधारे हैं मोलासर। मोलासर में जो नागौर जिला परिषद के प्रत्याशी हैं प्रियंका जी रेवाड़, जिनके हस्बैंड अच्छी तरह से हम वाकिफ़ है राजेंद्र जी रेवाड़ से, जो टीम मानवता मिशन चला चुके हैं, काफ़ी सारे अभियान जो चलाते हैं और जो सामाजिक अभियान चलाते हैं। आइए हम इनसे कुछ रूबरू होना चाहेंगे। तो नमस्कार जी राजेंद्र जी रेवाड़। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं राजेंद्र रेवाड़ मोलासर से हूँ और वैसे सरकारी अध्यापक होने के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और जनता के बीच में रहा हूँ। हमने जो सुना है, सोशल वर्कर का नाम आपने लिया, हमने सुना है कि आप टीम मानवता मिशन से जुड़े हुए हो। तो ये टीम मानवता मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। टीम मिशन मानवता सोशल मीडिया पर बनाया हुआ एक संगठन है जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी गरीब पीड़ित के घर जाता है और वहाँ पर उसी के अकाउंट नंबर देकर उसी के खाते में पैसे डलवाए जाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाया जाता है। और ऐसा ये जो संगठन है, जिस तरह से टीम मिशन मानवता है, ऐसा संगठन जैसे सिक्कर में बना हुआ है, चूरू में बना हुआ है, झुंझुनू में बना हुआ है और इसके अलावा जैसे श्री डूंगरगढ़ में बना है। चारों तरफ पे बहुत सारे इस तरह के संगठन जो हमारे ग्रुप के हिसाब से ही है, सारे हम एक ग्रुप में ही चलते हैं और एक दूसरे ज़िले में भी हम मदद करते हैं। कहीं भी कोई भी इस तरह की अगर समस्या होती है तो वहाँ हम मदद करते हैं और हमारा पूरा संगठन लगा है। कम से कम लाखों लोग इसमें शामिल है और इसमें कोई वैसे अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं है। हमारे संगठन में सिर्फ सभी सदस्य हैं, सभी का सम्मान बराबर है और सभी मिलजुल कर किसी भी पीड़ित जो है उसकी मदद करते हैं और इसको जितने पैसों की आवश्यकता होती है सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा करके उसको पहुँचाया जाता है। आपने मैक्सिमम कितनी जो सहायता एक व्यक्ति को पहुँचाई है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैक्सिमम में तो सबसे शुरुआती अभियान जो था वो रत्ताऊ से अपने था, गोविंद जी बाकर का। उस टाइम से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और उस टाइम से ही ये संगठन बढ़ा है। शुरू से ही मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं उससे पहले भी सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। पहले भी मैं हर क्षेत्र में जहाँ भी मुझे कोई भी ऐसा ही लगता था तो मैं मेरे स्तर पे उसकी सहायता करता था, 5-4 और लोगों को साथ में लेके। लेकिन बाद में जब ये संगठन मिला, हम सब लोगों के विचार मिले, हम सब लोग ऐसे जुड़ गए कि हमें सबको मिलकर एक बड़ा संगठन तैयार करके ये कैंपेन करना चाहिए। तो बाद में ये धीरे धीरे संगठन बन गया। पहले से इसकी कोई रूपरेखा नहीं थी, लेकिन लोगों के जो विचार मिले उस विचार के हिसाब से ये संगठन बन गया और आज ये संगठन सिर्फ नागौर में नहीं, आसपास के जो ज़िले हैं सभी में जो संगठन है अलग अलग नामों से चल रहा है और सभी जो है वो मदद करते हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक लोग नहीं है, इसमें सभी सामाजिक लोग हैं और जो जुड़े हुए हैं सभी दिल से जुड़े हुए हैं। कोई भी राजनीतिक लाभ लेने वाला वैसे नहीं है। राजेंद्र जी, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमें सबको इस प्रकार के जो अभियानों से जुड़ना चाहिए। तो आपकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। तो उनसे भी हम मिलना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बता दूं। मैं जैसे गवर्नमेंट टीचर हूं 8 साल से, तो मैं लगातार पिछले 12-13 साल से गवर्नमेंट लगने से पहले भी मैंने जैसे मृत्यु भोज के खिलाफ रहा हूँ। मैं अब तक मैंने सैकड़ों मेरे स्टूडेंट्स प्लस मेरे जो जानकार है उनको मृत्यु भोज छुड़ाया है और काफ़ी लोगों को मैंने मोटिवेट करके मृत्यु भोज नहीं करने की सलाह दी और उन्होंने नहीं भी किया। इसके अलावा मैं दहेज प्रथा के शुरू से खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि एक बाप बेटी देता है उससे बड़ा कोई दान नहीं होता और कोई धन नहीं होता। लेकिन लोगों की एक मानसिकता है कि अभी मौका है, अपन कुछ ले लेते हैं बेटी के घर से। तो मैं दहेज की प्रथा के खिलाफ रहा हूँ। मैंने मेरी शादी में मेरे बड़े भाई की शादी थी, दोनों में 1 रुपया और नारियल लिया था, बाकी हमने कोई दहेज नहीं लिया था। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट किया कि आपको भी दहेज प्रथा के खिलाफ रहना है और मृत्यु भोज के खिलाफ रहना है। तो इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके मैं शुरू से खिलाफ रहा हूँ और हमेशा गरीब असहाय, इसके अलावा जैसे बाहर गोवंश घूम रहे हैं इनके लिए चारे की व्यवस्था है। और कुछ भी मेरे को अगर कोई भी प्राणी कहीं भी एक्सीडेंट दिखता है, चाहे वो गाय है चाहे आदमियों में, सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाने का कार्य करता हूं। बहुत ही नेक दिल इंसान है राजेंद्र जी रेवाड़। तो आइए हम मिलना चाहेंगे। इनकी जो धर्मपत्नी जी ये चुनाव लड़ रही हैं जिला परिषद नागौर से और बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रियंका जी रेवाड़। तो प्रियंका जी रेवाड़, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं
तो सबसे पहले आप ये बताएं जनता को कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, आपकी शिक्षा के बारे में बताएं। मेरी शिक्षा है, मेरी एमए और बीएड की है और अभी मैं कंपटीशन तैयारी कर रही हूँ। आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हैं, घर का कामकाज भी कर रही हैं और चुनाव भी लड़ रही है, एक साथ बहुत सारे काम कर रही हैं। तो आप जो चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, तो ये किस वजह से आप चुनाव लड़ रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा पहले से राजनीतिक क्षेत्र में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन भाजपा पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना और जनता का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, तो मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने का विचार किया और राजनीतिक क्षेत्र में आके मैं जनता की आवाज़ बनना चाहती हूँ, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा मौका मिला है। मैं इसका लाभ उठा के लोगों की बहुत सारी सेवा करना चाहती हूँ। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ममता आप प्रियंका जी। तो सबसे पहले मैंने जो आज मूलासर का जो दौरा किया था, तो यहाँ की जो प्रमुख समस्या मैंने देखी थी जल भराव की, तो आप इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगी। हाँ जी, आपने सही सुना है। जल भराव की बारिश के दिनों में यहाँ बहुत ही जल इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आम जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस समस्या का समाधान में जिला परिषद सदस्य बन गई तो मैं जिला कलेक्टर के सामने समस्या रखूंगी और इस समस्या का निदान करवाऊंगी। और आपके जो वार्ड हैं उनके नवयुवकों के लिए स्पेशली आप क्या करना चाहेंगी यदि आप जीतती हैं तो। अगर मैं विजय होती हूँ तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना चाहूँगी और उनके लिए जो व्यवस्था करूँगी, ट्रैक की व्यवस्था हो और खेल के मैदान की व्यवस्था हो, और जो छात्र पढ़ना चाहता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनको मैं आर्थिक सहयोग देके आगे बढ़ाना चाहूँगी और मोटिवेशनल सेमिनार रखना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से छात्रों को 10-12 करने के बाद में उनको आगे पता नहीं होता कि किस क्षेत्र में जाएं, कहाँ पढ़ाई करें। उसके लिए मोटिवेशनल सेमिनार बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से वो मोटिवेट होते हैं और अपने क्षेत्र का चुनाव करते हैं। बहुत ही लाजवाब विचार है आपके। मतलब यदि आप जीतती हैं तो नवयुवकों के लिए बहुत ही शानदार काम करना चाहती हैं, ट्रैक वो बनाना गाँव में। अक्सर देखने में आया है कि गांव में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, जो लड़के तैयारी करते हैं फौज पुलिस की, तो बहुत ही शानदार विचार हैं। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप अपने वार्ड की जो महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहेंगी। मैं अपनी वार्ड की महिलाओं के लिए, वो घर का कार्य करती है तो उनके लिए घर पे ही उनके लिए कोई काम की व्यवस्था करूँगी, रोज़गार दिलाने की व्यवस्था करूँगी। उनको जैसे घर में पापड़ मंगोड़ी का कार्य है, सिलाई बुनाई का कार्य है, इसके माध्यम से उनको जागरूक करूँगी और उनको ये कार्य करवाऊँगी, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपना खुद का बिजनेस कर सके। क्योंकि महिलाएं का, पुरुषों का और सभी का यही विचार होता है कि वो घर का कार्य करने के लिए होती है, बट ये सही नहीं है। महिलाएं सब कुछ कर सकती है अगर उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और उनको ही जागरूक करे तो। इसके लिए मैं महिलाओं के लिए हर संभव प्रयास करूंगी और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। बहुत ही शानदार। अभी आपने चुनाव प्रचार में आपके जो वार्ड के जो गांव का दौरा किया है, तो प्रमुख समस्या वहाँ की आपने क्या देखी है। वहाँ की प्रमुख समस्या एक तो पानी का भराव, और यहाँ पे मैंने देखा है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी कोरोना काल है, जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऑनलाइन के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिससे वो पढ़ाई नहीं कर सकते। कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह बंद है। इसके लिए तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं नेटवर्क व्यवस्था करूँ। मैं अगर जिला परिषद सदस्य बनी तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं नेटवर्क की समस्या दूर करूँगी और जिससे कि वो छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सके। बहुत ही शानदार। मतलब ये जो गांव हैं, आपके जो वार्ड में जो गांव लगते हैं, तो सबसे प्रमुख समस्या नेटवर्क की है, ये हमने नोट किया है। और नवयुवकों के लिए आपने जो बहुत ही, ये मैं खुद प्रभावित हूँ इससे कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। यहाँ के जो आपने गाँव का जो दौरा किया है, और नेटवर्क की समस्या है तो गाँव के लिए आप खेल मैदान वगैरह बनाएंगी, और नेटवर्क की समस्या है इसको आप दूर करेंगी। और भी आप महिलाओं के लिए बहुत शानदार आपने जो कहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी। मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो
मेरे कार्य क्षेत्र को हम पहले से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और आगे इस क्षेत्र में आने का यही विचार है कि हम समाज सेवा में जुड़े रहें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो आप हमें अब मजबूती प्रदान करें और अपना सपोर्ट दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। यही मैं कहना चाहती हूँ सभी को। मैं आपकी हर समस्याओं का हर समय समाधान के लिए तैयार रहूँगी। तो ये थी प्रियंका जी रेवाड़, जो नागौर जिला परिषद के वार्ड 34 से है। तो आज के लिए धन्यवाद।